हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 1 तक के क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो तक सॉल्व कर लिया था। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके जो शून्यक हैं उन शून्यकों का योग और गुणनफल जो है हमको क्रम से दिए गए हैं। यानी ये जो है ये योग है शून्यंकों का और ये गुणनफल। तो हमें इसके माध्यम से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1/4 -1। हमें मूलों का योग दे रखा है, या फिर मूल बोल सकते हैं, या शून्यकों का योग दे रखा है 1/4। यानी शून्यकों का योग हमको दे रखा है। शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यक दो शून्यक हम मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दे रखा है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है, मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा है, और शून्यकों का गुणनफल हमको दे रखा है -1। अब हम इसी के माध्यम से एक सूत्र होता है, अब इसको हम उस सूत्र में रखेंगे। तो बहुपद का जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यानी मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग, इनटू में होता है x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये एक द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र है, जो कि है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम यहाँ पर इनके मान रखेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया हुआ है -1। अब हम इसको आगे को सोल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस के 1/4 x ऐसे ही, और प्लस माइनस हो जाएगा -1। तो इस प्रकार ये जो द्विघात बहुपद है वो हमको प्राप्त हो गया। आप इसको चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लेकर के आगे हल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है √2, 1/3। √2, 1/3। तो यहाँ पर मूलों का योग हमको दिया हुआ है √2 और मूलों का गुणनफल है 1/3। तो हम इसी सूत्र में द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है वो है x स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। अब हम इसमें फिर से मान रखेंगे तो मूलों का योग हमको दे रखा है √2 x स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग √2 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1/3। तो इस प्रकार ये भी एक जो द्विघात बहुपद था वो हमको प्राप्त हो गया है, और आप इसको भी चाहे तो एलसीएम लेकर के आगे सोल्व कर सकते हैं। ये एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है 0, शून्यकों का योग हमें दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। अब इसी फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान रखेंगे तो यहाँ पर x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दे रखा है 0 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है हमको √5। अब 0 की गुणा x से करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा √5। तो जो द्विघात बहुपद है वो हमको प्राप्त हुआ x² प्लस √5। ये इसका द्विघात बहुपद है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है या दूसरे का जो भाग 5 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग 5 हमको दिया हुआ है, सॉरी पहले भाग सॉल्व करेंगे हम भाग 4 को। तो भाग 4 हमको दिया हुआ है 1,1 तो शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। तो फॉर्मूला द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो x² ऐसे ही रहेगा माइनस शून्यकों का योग हमको दे रखा है 1 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ x² माइनस 1 की गुणा x से करोगे तो x ही आएगा प्लस 1। तो जो द्विघात बहुपद था वो हमको प्राप्त हुआ x² प्लस x प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का चौथा था वो भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 को। पार्ट 5 है हमारे पास माइनस के 1/4, 1/4। अब हम यहाँ पर फिर से जो है फॉर्मूला को रखेंगे। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया हुआ है माइनस के 1/4, माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पर 1/4। अब ये जो माइनस और माइनस है ये हो जाएगा प्लस x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये एक द्विघात बहुपद हमको जो है प्राप्त हो गया है। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या आप इसको आगे सोल्व करके इसका एलसीएम लेकर भी जो है इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व किया है। अब देखते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है 4,1। अब यहाँ पर शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रखेंगे x² ऐसी माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें 1। तो इस प्रकार ये जो द्विघात बहुपद है वो हमको प्राप्त हो चुका है और हमने एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।